हेलो बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं नैनीताल जनपद का पार्ट 2। हमारे पार्ट 1 में 22 क्वेश्चन हो चुके हैं। पार्ट 2 में पढ़ेंगे मल्ली ताल कहाँ स्थित है। तो बच्चों, आप जहाँ नैनीताल खड़े होते हैं उसके उत्तरी भाग को मल्ली ताल कहते हैं और दक्षिणी भाग को तल्ली ताल कहते हैं। तो ये मल्ली ताल और तल्ली ताल दोनों ही नैनीताल में स्थित हैं। अगला मेरा टॉपिक है भीमताल। तो भीमताल से संबंधित क्वेश्चन है, कुमाऊं की सबसे बड़ी झील ताल कहाँ है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो ये वो है भीमताल में, और भीमताल में इसी ताल के पास क्या है, भीमेश्वर मंदिर भी है। अगला क्वेश्चन है नौकुचिया ताल को नौकुचिया ताल क्यों कहते हैं, या उसमें कितने कोने हैं। तो आंसर है 9। सबसे गहरी झील कौन सी है, तो सबसे गहरी झील है नौकुचिया ताल की, जो 40 मीटर गहरी है। 7 ताल में क्या है, तो 7 ताल में 7 छोटी छोटी झीलें हैं। खुरपा ताल का क्या अर्थ है, तो जानवरों के पैर के समान आकृति वाले ताल को खुरपा ताल कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी क्वेश्चन पलट के वो दे सकता है। अब देखिए यहाँ जल प्रपात वुडलैंड जल प्रपात कहाँ पे है, कैची धाम में। बाराती राव जलप्रपात नैनीताल झील के पास। भालूगढ़ जलप्रपात मुक्तेश्वर के पास है। सारे ये नैनीताल में। मैंने जगह भी बता दी कि किसके नियर आपको शो करने हैं, ये आपकी यार नियर के साथ आप बता पाओ कि मुक्तेश्वर में कौन सा है, नैनीताल में कौन सा है। कार्बेट जलप्रपात ये ढेला नदी के पास पौड़ी गढ़वाल तक फैला हुआ है। नल दमयंती ताल की क्या खासियत है, तो इस ताल के 5 कोने हैं और इस ताल में मछली नहीं पकड़ी जाती। गरुड़ ताल की क्या खासियत है, पांडव वनवास के समय रसोई द्रौपदी ने अपनी इसी ताल के पास बनाई थी और उसका सिलवट्टा भी यहाँ रखा है। मैंने 7 ताल बताए हैं ना, नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, अगला है राम ताल, लक्ष्मण ताल, सीता ताल, सूखा ताल, भूताल। जो 7 ताल आपने सुने हैं, वो 2 ताल मैंने आपको बता दिए। बाकी जो भगवान राम, लक्ष्मण, सीता के नाम से बने ताल हैं, ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भगवान राम, लक्ष्मण, सीता इस जगह आए थे, और सूखा ताल सूख चुका है। अब आते हैं हल्द्वानी की तरफ। तो हल्द्वानी पहले पूछते हैं किस नदी पर बसा है, तो गोला नदी पर बसा है। इसका नाम हल्द्वानी क्यों पड़ा, हल्दू के पेड़ ज़्यादा होने के कारण इसका नाम हल्द्वानी पड़ा। ये 1 2 3 गलती से हो गया है। उत्तराखंड का तीसरा नैनीताल जनपद का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र, यानी उत्तराखंड अगर हम देखें राज्य तो उसमें तीसरा स्थान है, और नैनीताल जनपद को देखें तो सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र कौन सा है, तो बच्चों हल्द्वानी है। नैनीताल जनपद में पहली रेलगाड़ी कब आई थी, तो 1884 1884 में लखनऊ से हल्द्वानी आई थी। हल्द्वानी को नगर निगम कब बनाया गया, तो 2011 में। नैनीताल की जनसंख्या कितनी है, तो देखिए 9,54,605 9,54,605। नैनीताल में कौन सा राष्ट्रीय मार्ग है, तो NH 109। इसी राजमार्ग पर काठगोदाम भी है बच्चों, हल्द्वानी भी है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो काठगोदाम को कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काठगोदाम का मतलब लकड़ियों का गोदाम। काठगोदाम में रेलवे स्टेशन कब बना था, 1884 में। लेकिन बड़ी रेल लाइन कब बिछाई गई थी, 1894 में। बच्चे इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। काठगोदाम को किन किन नामों से जाना जाता है, तो बच्चों काठगोदाम को कुछ लोग 12 खड़ी, कुछ लोग 12 खोड़ी, चौहान पट्टा आदि नामों से जानते हैं। चंद्रवंश के जो शासक थे उन्होंने इसे 12 खड़ी नाम दिया था। अब पढ़ते हैं भवाली के बारे में। भवाली को क्या कहा जाता है, पर्वतीय फल बाजार। ये पर्वतीय फल बाजार के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध है भवाली। इसके अलावा
टीबी सैनिटोरियम भी 1912 में भवाली में ही बनाया गया था। न्यायिक विधिक अकादमी भी भवाली में ही है। इन 3 चीज़ों के लिए भवाली की ज़्यादा पहचान मानी जाती है। अगला आता है रामगढ़। तो कुमाऊँ के फलों का टोकरा किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो रामगढ़ को अब देखेंगे पर्यटन स्थल, घूमने की जगह रामगढ़ में क्या क्या है। एक है टैगोर टॉप, रविन्द्रनाथ टैगोर जी यहाँ आए थे, बड़ा फेमस है। महादेवी वर्मा का संग्रहालय जहाँ उनकी पुस्तकें रखी हैं। इसके अलावा आचार्य नरेंद्र ने भूदर्शन की रचना कहाँ की थी? तो वो भी रामगढ़ में की थी। एक और फेमस जगह है रामगढ़ में गागर पर्यटन स्थल, ये भी रामगढ़ में है। इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रामगढ़ में कौन सी नदी बहती है? कोसी नदी। और रामगढ़ में कौन सा राजमार्ग जाता है? NH 309। रामगढ़ की स्थापना किसने की थी? कमिश्नर रेमजे ने। महाभारत काल में रामगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? अहम चतु के नाम से। अब गर्जिया मंदिर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है उत्तराखंड से। रामनगर में, रामगढ़ में नहीं, रामनगर में। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेशनल कॉर्बेट पार्क जो है किसका प्रवेश द्वार है? रामनगर का। जो ढिकाला में आपको इसका द्वार का मुख्य द्वार मिलेगा रामनगर के। कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। पहले इसका क्या नाम था? ये पूछ सकते हैं। हेली राष्ट्रीय उद्यान किसका प्राचीन नाम है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क का। हेली राष्ट्रीय उद्यान नामक कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका नाम कब पड़ा था? 1957 में। कॉर्बेट नेशनल पार्क में कौन कौन से जनपद तक फैला है? तो ये पौड़ी और नैनीताल दोनों जनपद तक फैला है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 52082 वर्ग किलोमीटर। ये ना केवल भारत का बल्कि एशिया का भी सबसे पहला नेशनल पार्क है बच्चों। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वो भी कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई थी 1973 में। और कॉर्बेट नेशनल पार्क को क्या घोषित किया गया था? बाघ की सुरक्षा का स्थान। ये भी पूछ सकते हैं, बाघ की सुरक्षा का स्थान किस पार्क को किया गया? कॉर्बेट नेशनल पार्क को। गेटवे ऑफ नैनी झील किसे कहा जाता है? तो जोली कोट को। इसे उत्तराखंड का हिल स्टेशन भी कहते हैं। आगे के क्वेश्चन आप पार्ट 3 में देखेंगे।